हेलो एवरीवन, माय नेम इज वेद प्रकाश और चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने एंगुलर ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने इंटरपोलेशन को देखा था और यहाँ पे कुछ चीजें बनाई थी। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ कमांड्स, जो इंपॉर्टेंट कमांड है एंगुलर के अंदर, उन चीजों को समझेंगे। तो अगर मैं एंगुलर CLI पे आऊं, एंगुलर CLI, यहाँ से तो आपको ये देखो इंस्टॉलेशन का कमांड आपको पता है, हेल्प के लिए भी पता है ना, न्यू प्रोजेक्ट बनाना भी पता है आपको, CD ड्राइव CD यूज किया जाता है अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में आने के लिए, ng सर्व यूज किया जाता है अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। इस तरीके से बहुत सारे कमांड्स होते हैं, ठीक है। ng एड, एनालिटिक्स, बहुत कुछ है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो हमें रेगुलर यूज करने वाले कमांड हैं उन चीज़ों को हमें समझना होगा, तभी तो हम आगे अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम पे 2-3 तरीके बताए थे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, है ना। क्या था, चलो शुरू से चलते हैं, एक बार रिकॉल हो जाएगा जो लोग नए ज्वाइन किए होंगे। अब अगर हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है, कोर्स पे आते हैं, मेरा यहाँ पे मैंने एक बनाया था एंगुलर सी, नहीं यहाँ पे, यस। इसके अंदर आपको जब प्रोजेक्ट बनाना होता है तो मैंने बोला था कि यहाँ से आप टर्मिनल ओपन करना, आप उसी डायरेक्टरी में आ जाएंगे और जो हमारा एंगुलर का कमांड है ng न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए, डेमो2 आपका ये प्रोजेक्ट का नाम है। इस तरीके से आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक राउटिंग का क्वेश्चन आएगा, उसको यस करेंगे और आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। प्रोजेक्ट बनने के बाद यहाँ पे आते हैं, इस तरह से आपका एक प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। इसकी फाइल स्ट्रक्चर्स वगैरह को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किसका क्या मीनिंग है, और जो अभी भी कंफ्यूजिंग होंगे वो आगे आपको समझ में आ जाएंगे। फिर भी अब हम आगे बढ़ते हैं और मान लो कि इस प्रोजेक्ट को हमें रन करना है, तो रन करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी ये सब बता दिया है कि ng सर्व ही मेन कमांड है ना। इसी को आप शॉर्टकट में NGS लिख सकते हैं, ठीक है। और रन करने के बाद आपको प्रोजेक्ट ओपन करना है या केवल यहाँ पे URL चाहिए। अगर आपको ओपन भी करना है तो -o लिख सकते हैं, तो ये प्रोजेक्ट को ओपन भी कर देगा। अदरवाइज ये यहीं पे आपको एक URL दे देगा और उसके थ्रू आप जाके प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। NGS से प्रोजेक्ट देखो बिल्ड होना शुरू हो गया है, कंपाइल होगा और सब कुछ सही रहा। अगर प्रोजेक्ट में कोई भी एरर नहीं रही तो ये आपके लिए एक URL दे देगा। देखो यहाँ पे हमारा URL आ गया। अब हम जब NGS-o भी लिखते हैं तो भी इतना काम होता है, बस इस URL को ऑटोमेटिकली वो ओपन भी कर देता है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आके फॉलो लिंक है, देखो ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया और ये काम ऑटोमेटिकली भी हो जाता है। अब इस प्रोजेक्ट को प्रोडक्शन के लिए तैयार करना है, क्योंकि ये जो हम लोग प्रोजेक्ट की फाइल, अभी तक हम लोग जब HTML CSS वगैरह नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाते थे ना, उसको सर्वर पे अपलोड करने के लिए कुछ नहीं करना होता था, डायरेक्ट पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही अपलोड कर देते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। एंगुलर एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, बट यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ बनाते हैं। और जो कोडिंग हम लोग करने वाले हैं, ये वाला पार्ट क्या है, हमारा टाइप स्क्रिप्ट है। यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट तो हमें नहीं यूज करनी होती है, उसकी जगह पे हम लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं। लेकिन हमारा जो ब्राउजर होता है वो टाइप स्क्रिप्ट को नहीं समझता है ना। टाइप स्क्रिप्ट तो हमारे डेवलपमेंट के लिए ही यूज की जाती है कि थोड़ा आसानी हो जाए काम करने के लिए, इसीलिए जावा स्क्रिप्ट को एक एडवांस वर्जन में टाइप स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया गया। लेकिन जो हमारे ब्राउजर्स हैं जिसपे हमारी प्रोजेक्ट ये रन कर रहा है, ये टाइप स्क्रिप्ट को नहीं समझता है ना। ये केवल HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट को ही समझता है। इसीलिए आप देखो यहाँ पे रन टाइम, पॉलीफाइल्स, स्टाइल, कुछ चीजें ऑटोमेटिकली इस पे कनेक्ट हो जाती हैं, है ना।
तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमारा ये प्रोजेक्ट टाइप स्क्रिप्ट को नहीं समझता है तो जाहिर सी बात है हमको इसको जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना होगा, और ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन सर्वर पे इस तरह से ना अपलोड होके किसी दूसरे तरीके से अपलोड किया जाता है। और वो तरीका ये है कि आप यहाँ से न्यू टर्मिनल पे आए और एक कमांड होता है ng-build। ठीक है, ng-build आप अगर रन करेंगे, पहले अगर ओल्ड वर्जन में आपको जाते तो यहाँ पे आप प्रोडक्शन भी ले सकते थे। प्रोडक्शन यानी कि जब आप प्रोडक्शन के लिए तैयार कर रहे तो प्रोडक्शन डालना पड़ता था या प्रोड डालना पड़ता था, है ना। लेकिन अब हमें ये सब नहीं करना होता है, ये ऑटोमेटिकली ही प्रोडक्शन के लिए ही फाइल जनरेट होती हैं। जैसे ही हमने ng-build किया तो अब ये फिर से एग्जीक्यूट होगा और हमारे लिए एक फोल्डर जनरेट करेगा जिसके अंदर कुछ फाइल्स आएंगी। मैं आपको वो समझाता हूँ। देखिए, ये सब चीजें अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अपने प्रोजेक्ट को प्रोडक्शन के लिए कैसे तैयार करना है। तो और कमांड की बात हो रही है तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ng-build से आप प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे। जो फाइल एग्जीक्यूटेबल होगी ब्राउजर पे, ये फाइल्स नहीं एग्जीक्यूट होती हैं ब्राउजर पे। जब तक हम ng-serve से रन कर रहे हैं एक पोर्ट पे चलता है, अदरवाइज हम इसको डायरेक्ट अगर अपलोड कर दें कहीं तो ये नहीं चलेगा। देखो, जब हमारा ये सब कुछ कंप्लीट हुआ तो एक नया फोल्डर बन गया है डिस्ट। डिस्ट के अंदर हमारा ये प्रोजेक्ट है। अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन करूँ फाइल एक्सप्लोरर पे तो देखो, एंगुलर डेमो1 हमारा प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट के अंदर हमारा ये डिस्ट एक नया फोल्डर जनरेट हुआ और इसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट आया और इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी कुछ फाइल्स आई। यही फाइल्स ही ब्राउजर पे रन करने वाली हैं। ये नॉर्मल ऐसे नहीं रन करेगा, लेकिन जब आप सर्वर पे रन करेंगे तो ये डेफिनेटली रन करता है। और हम चाहे जितना बड़ा प्रोजेक्ट बना लें, कुछ इसी तरीके से फाइल्स 4-5 ही जनरेट होंगी और यही फाइल्स को हमें अपने सर्वर पे अपलोड करना होता है। यहाँ तक कि इसको आप लोकल होस्ट पे भी अपने डालेंगे। अगर आपने वैम्प या जैम्प इंस्टॉल कर रखा है, किसी भी टाइप के सर्वर पे डालेंगे तो ये फाइल्स रन करेंगी। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे जो हमने ng-build कमांड यूज किया, ये प्रोजेक्ट को, अभी आप देखो यहाँ पे ये JS में कन्वर्ट हो चुका है। जो कुछ भी हम लोगों ने कोडिंग की ना, वो JS फाइल में कन्वर्ट हुई और इसके अंदर ऑटोमेटिकली बहुत सारी JS जनरेट हो गई हैं जो आपके ह्यूमन रीडेबल नहीं है। ये केवल प्रोग्रामर से ही रीड कर सकता है, ये नहीं है, है ना। तो सिंपली जो कुछ भी हम लोगों ने यहाँ टाइप स्क्रिप्ट में किया, बिल्ड कमांड उसको ऑटोमेटिकली जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है। ये JS की 3 फाइलें आई हैं, इन्हीं में हमारी टाइप स्क्रिप्ट अपने आप कन्वर्ट हो जाती है। ये एंगुलर का फीचर है। ठीक है, और हमें अपने इसी डेमो1 के फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं, इन्हीं को अपने सर्वर पे या लोकल भी है सर्वर पे कहीं भी हम रख सकते हैं और ये हमारा प्रोजेक्ट डेफिनेटली रन करेगा। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट .ts की फाइलें नहीं ब्राउजर पे रन करती हैं, वो केवल आपके यहाँ नोट के अंदर ही वर्क करती हैं। आप इसको डिलीट भी कर सकते हो और इसको दोबारा बनाना होगा तो आप फिर से इसे ng-build कमांड के थ्रू बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो डिस्ट फोल्डर आया वही नाम क्यों आया ये भी समझना होना चाहिए। तो आप angular.json फाइल पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आउटपुट पाथ लिखा हुआ है और ये आउटपुट पाथ आप जो डाल दोगे वहीं पे आपका प्रोजेक्ट जनरेट होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे www डाल दूं तो अब अगर मैं ng-build कमांड प्रेस करूंगा या एंटर करूंगा ng-build, तो जो अब हमारा फोल्डर क्रिएट होने वाला है, अभी क्या हुआ था, डिस्ट के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ था, उसके अंदर हमारी फाइल्स आई थी। बट अभी आप यहाँ पे ध्यान देना, जैसे ये कंप्लीट होगा तो एक www फोल्डर क्रिएट होगा और उसी के अंदर हमारी फाइल आ जाएगी। यहाँ पे www और डायरेक्ट हमारी प्रोजेक्ट्स की फाइल्स आई। ठीक है, तो यानी कि जो ये आउटपुट जनरेट हो रहा है ng-build होने के बाद, मैंने उसे फिर से डिलीट कर दिया, वो कहाँ से, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं अपने
angular.json फोल्डर के अंदर बाय डिफॉल्ट डिस्ट और आपके प्रोजेक्ट का नाम लगा होता है, इसीलिए ये यहाँ पे जनरेट हो रहा होता है। आप इसको कहीं भी चेंज भी कर सकते हो, कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्शन वाली फाइल्स को। और अगर कुछ कमांड्स की बात करूं कि आपको प्रोजेक्ट्स के और क्या क्या कमांड बेसिक हैं, तो आप अगर package.json पे आएंगे, package.json पे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखो 2-3 चीजें मिल रही हैं। एक ng हमारा मेन कमांड है, ng सर्व हमारा स्टार्ट करने के लिए है, ng बिल्ड बिल्ड करने के लिए है, और ng बिल्ड वॉच वॉच करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन फॉर डेवलपमेंट के लिए है, और ng टेस्ट टेस्ट अगर आप करना चाहते हो तो आप ng टेस्ट कमांड दे के भी चीजें एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना। बेसिकली जो हमें यूज करना है, ng सर्व वन टाइम यूज करना है प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, ng बिल्ड यूज करेंगे प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए, और ng के कुछ कमांड्स होते हैं, यानी एंगुलर के कुछ कमांड्स होते हैं, जैसे कि मैं इसे डिलीट करता हूँ cls, और यहाँ पे देते हैं ng जनरेट, जी फॉर जनरेट, और क्या जनरेट करना चाहते हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ जनरेट कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं, कंपोनेंट्स कर सकते हैं, है ना। तो कंपोनेंट्स के लिए हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो कंपोनेंट पे ही होने वाला है, तो डोंट वरी, उसको हम लोग क्रिएट करेंगे। यानी कि ng जनरेट से हम बहुत सारी चीजें जनरेट करेंगे, सर्विस जनरेट कर सकते हैं, मॉड्यूल्स जनरेट कर सकते हैं, कंपोनेंट्स जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हम लोगों को जब जनरेट करना होगा, कुछ इस पे नया ऐड करना होगा, तो ng जनरेट एक हमारा कमांड होता है, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और भी कुछ कमांड्स होते हैं इंस्टॉलेशन के लिए, वो सब उतना ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी के लिए रखते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि फर्जी में आप कंफ्यूज हो गए। इतना सफिशिएंट है नॉर्मली कि ng जनरेट, और क्या जनरेट करना है, कंपोनेंट। तो कंपोनेंट जनरेट करना है कौन सा, मान लो कि होम कंपोनेंट, तो बस इंटर करेंगे तो जनरेट हो जाएगा। मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर ही है, तो मैं वहाँ पे कंपोनेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। बाकी आज के लेक्चर्स में इतना सफिशिएंट है, आप इतनी चीज़ों को ही अच्छे से समझो। बाकी आने वाले टाइम्स में जिन जिन चीज़ों का यूज आएगा उस पर जो अगर नए कमांड भी बनेंगे तो वो भी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। कुछ और हैं एक्स्ट्रा कमांड्स, डोंट वरी, उनको भी बताएंगे, बट अभी मैं बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, है ना। बेसिकली जो हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट है उसमें ये 2 कमांड मेन इंपॉर्टेंट है, ये तो पता ही होना चाहिए। प्रोजेक्ट को रन करने के लिए यूज होता है, इसको बिल्ड करने के लिए यूज होता है, इसको टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।